एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप जीके जीएस को प्रायोरिटी मान लो, अगर इसे अच्छे से कर लो तो आर्मी स्कूल में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आपने सिलेबस देख रखी है तो आपको पता होना चाहिए जीके जीएस और करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनेंगे। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स को आपको रोज़ पढ़ना है। क्लासेस भी आ रही है यूट्यूब पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आई रिपीट, लाइक करने से अप्रिसिएशन मिलता है, जिससे मोटिवेशन मिलकर मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए जो है प्रेरित हो जाता हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ से आपको कुछ नाम के साथ में छोड़ना चाहता हूँ। ये आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने पिछले दिन क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सही आंसर इन लोगों ने किया है। तो इन सभी को टोकरी भर के बधाई। आगे ये अपने जीवन में खूब बढ़ें और खूब तरक्की करें। अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए, गवर्नमेंट के स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। गवर्नमेंट में एन होता है, और इस बात का खास ख्याल रखेंगे। बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है बार बार, कमिटी के लिए। तो कमिटी में डबल टी डबल ई होता है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में। या फिर रेस्टोरेंट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ब्यूरोक्रेसी। याद रखिएगा, लेजिस्लेचर भी हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो पार्ट है ही। तो कुल जमा बात ये हो गई कि ब्यूरोक्रेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, यानी कि बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है आपको। देखिए, which of the amendments of the following constitution has responsible for the deleting the right to property। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आई रिपीट, VVI क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, जहां पर देखिए संपत्ति रखने का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो है क्या किया गया है, इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। याद रखिएगा, इसे जो है डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है डिलीट किया गया है, वो अमेंडमेंट कौन सा था, विच वन, 43(1), 44, 48 या 52। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा 44। याद रखिएगा, 44 अमेंडमेंट के द्वारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी इज एबोलिश। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी के साथ आपको जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हर्षचरित्र एंड कादम्बरी आर द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ। तो देखिए, हर्षचरित्र और कादम्बरी, हिंदी में अगर मैं कादम्बरी बोल दूं तो आप समझ जाओगे कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है। 84 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपने अगर सोचा है बाणभट्ट तो बिल्कुल सही सोचा है। बाणभट्ट इज द राइट आंसर। कलहन नहीं होगा, पाणिनि नहीं होगा। पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के ज्ञाता थे। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। पतंजलि योग के बहुत बड़े, एक्चुअली इंडिया में पतंजलि ने ही योग की शुरुआत करी थी। अगर आपको पता हो तो आप जानते होंगे इन चीज़ों को। तो बाणभट्ट करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ेंगे। When did the war of Americans independence take place? यानी कि देखिए, इंडिपेंडेंस जो अमेरिकन्स में वॉर वगैरह जो छिड़ी थी, वो कब छिड़ी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो जाएगा, अगर आप सोच रहे हो ये, तो ये गलत होगा। 70 नहीं होगा, 1772 भी नहीं होगा, 1774 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका होगा डी के साथ, यानी कि 1776 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले छोटा सा प्रमोशन। अगर आप मेरे द्वारा शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हो, जो कि लास्ट के 2 महीने में पढ़कर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो 499 रुपीज़ का एक छोटा सा प्राइस रखा गया है नोट्स के लिए। आप यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख सकते हो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो देखिए, सार्क का कौन मेंबर नहीं है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, सार्क का जो मेंबर नहीं कंट्री है, वो है, उसका नाम है मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सार्क। सार्क जो इंडिया के आसपास के पड़ोसी देश है ना, जिनसे इंडिया का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो मालदीव ऑफकोर्स हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। भूटान तो इंडिया के साथ, जो भूटान का फॉरेन पॉलिसी है ना, हम लोग डिसाइड करते हैं कि भूटान का फॉरेन पॉलिसी क्या होगा। हम लोग अपने ब्यूरोक्रेट्स को भेजते हैं वहाँ पे, और पेट्रोलियम एवरीथिंग, सारी चीज़ों को इंडिया हैंडल करता है। नेपाल के साथ भी हमारा बहुत ही प्यारा रिश्ता है। हम लोग एक्चुअली 2 बहनों की तरह हैं, इंडिया और नेपाल, जहाँ पे
बिल्कुल सेम कल्चर हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो नेपाल इज़ ऑल्सो लाइक इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलेशिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए आपको जो है बताना है, देखिए मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव डिसलेक्सिया। तो जुडिशल कैपिटल ये जो है किसका है? साउथ अफ्रीका की, डेनमार्क की, कोलंबिया की या नीदरलैंड्स की? दी नीदरलैंड्स इसको बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है साउथ अफ्रीका। ए इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा ये जुडिशियल कैपिटल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जुडिशियल कैपिटल की, ना कि कैपिटल की। तो याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट अ, देखिए सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं, देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ या सैटर्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए यही रहने वाला है। मैं इसका आंसर नहीं करूँगा। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नीचे कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके लिए मैंने इसे छोड़ दिया। आगे देखिए, आगे एक्चुअली कोई क्वेश्चन है नहीं क्योंकि आई डोंट हैव माई एडिटर और वो काम पे अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं कि जल्द ही वो आएँ और स्वस्थ होकर, ताकि आपकी और भी क्लासेस इसी तरह रेगुलरली आते रहे। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।